ਦੇਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਾਂ ਤੁਧ ਜਾਈ ਤੁਧ ਜਾਈ ਹਾਂ ਤੁਧ ਜਾਈ ਤੁਧ ਜਾਈ ਹਾਂ ਤੁਧ ਜਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। ਹਾਂ ਤੁਧ ਜਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰੀਆ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰੀਆ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰੀਆ ਜੀਆ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰੀਆ ਤੂੰ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਤੂੰ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਤੂੰ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਤੂੰ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਜੋ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕੀਨ
तेरे की निंदा करे, जो दास तेरे की निंदा करे, तिस मारे पचाई, तिस मार बचाई, तिस मारे पचाई, तिस मार बचाई। चिंता छद अचिंत रहे, चिंता छड़ अचिंत रहे, चिंता छद अचिंत रहे, चिंता छड़ अचिंत रहे, नानक लग पाई, नानक लग पाई, नानक लग पाई। वाह गुरु नानक देव, नानक लग पाई। बाहु गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देव। बाहु गुरु नानक देवा। साथ संग जी, पटना साहब के जो हमारे गुरुओं ने चरित्र किए उनका हम श्रवण कर रहे हैं। अभी हम गुरुद्वारा हांडी साहब जो पटना साहब के बाजू में दानापुर में है उसका वर्णन सुनेंगे। साथ संग जी, श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी पूर्व यात्रा के दौरान पटना आए और भगत दर्शन जैतामल को दर्शन देके निहाल किया। साथ संग जी, गुरु जी की आने की खबर सुन करके आजू बाजू की संगत भी गुरु जी के दर्शन को आई, दानापुर भी की संगत भी आई। साथ संग जी, इसमें एक वृद्ध माता माई जमुना रहती थी, जिसने गुरु के दर्शन किया और धीरे धीरे उनके प्रति भक्ति बढ़ती गई। सासानी और गुरु घर के प्रति श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न हुआ और मन में यह भावना आई, तरना है तो ऐसे ही गुरु करो, बोल गुरु नानक देव। और उसने गुरु तेग बहादुर से गुरसिक्की भी धारण की, बोल गुरु नानक देव। अब सासनी इधर गुरु तेग बहादुर जी अपने परिवार को पटना छोड़ के राजा बिशन सिंह की सहायता हेतु आसा में आए और पटना में पौष सुदी सप्तमी को बालक गोविंद राव का जन्म हुआ, बोल गुरु नानक देव की जय। और यह बात सारे शहर में फैल गई कि बालक गोविंद राव ने जन्म लिया है, बोल गुरु नानक देव की जय। वाहो गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु नानक देव। और लोगों ने आपस में गुरबाणी के शब्द गाना शुरू कर दिया। मंगल शब्द, मंगल वाजे बजने लगे और कहने लगे, न सेवनो के लिए विखो, न सेवनो के लिए विखो, न सेवनो के
कर्ता पुरख मेरे घर में आए हैं, पापो तुम भाग जाओ। जैसे बल्ब के जलने से अंधेरा गायब हो जाता है, वैसे तुम गायब हो जाओ। बोल गुरुनाथ देवकी न सेवनों के लिए विका रस बनो किले देखो करिता घरे आया करता घरे आया दूत दहने भैया दूत दहन भया मेरे पास काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये जो दूत थे वो नष्ट हो गए। बोल गुरुनाथ जल गए। बोल गुरुनाथ दहन यानी जल गए। दूत दहन भैया दूत दहन भया गोविंद प्रगटाया गोविंद प्रगटाया मेरे घर में, मेरे शहर में गोविंद जी प्रकट हुए हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। गोविंद प्रगटाया गोविंद प्रगटाया वाहु गुरु नानक देव वाहु गुरु गोविंद सिंह वाहु गुरु नानक देव वाहु गुरु गोविंद सिंह। पटना में सालसरा की धर्मशाला में गुरु गोविंद सिंह ने बाल्यावस्था में अनेक प्रकार के चरित्र किए, अनेक प्रकार के कौतक किए और ये बातें सब पूरी पटना शहर में फैल गई। बोल गुरु नानक देव और लोगों में यह भावना दृढ़ हो गई कि बालक गोविंद राय कल युग में परमेश्वर के अवतार है। बोल गुरु नानक देव की जय। वाहु गुरु नानक देव वाहु गुरु नानक देव वाहु गुरु नानक देव वाहु गुरु नानक देव। लोगों ने सुनी तो माता जमनी ने भी सुनी, जमनी ने भी सुनी। हाँ, किसकी लड़की हैं? गुरु तेग बहादुर के हैं। कहाँ जन्मे हैं? अब जन्म तो हो गया, बाल लीलाएं कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? पटना शहर में कर रहे हैं। पंडित शिवदत्त को उन्होंने राम रूप में दर्शन दिया। बड़े बड़े चरित्र किए हैं उन्होंने। माता जमनी के हृदय में भी यह इच्छा हुई कि मैं ऐसे बालक के दर्शन करूं, लेकिन उम्र के वृद्ध होने की वजह से वो जा नहीं सकी थी। अतएव वह मन ही मन गुरु गोविंद सिंह जी को अरदास करती थी, सच्चे पातशाह आप अंतर्यामी हैं, आप कृपा करके मुझे दर्शन दो। बोल गुरु नानक देव की जय। और भोजन भी करें, लेकिन थी हालत अपने ख्याल में इतनी अमीर नहीं थी, इतने पैसे भी नहीं थे, लेकिन भोजन करें। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरु तेग बहादुर की आज्ञा के अनुसार जब बालक गोविंदरा पटना साहब से पंजाब की ओर जाने लगे तो यह बात सारे शहर में फैल गई कि बालक गोविंदरा जा रहा है, बालक गोविंदरा जा रहा है।
और लोगों को इनके दर्शन करने के अनेक फल, अनेक लाभ प्राप्त हुए थे। अनेक दुखों के दुख दूर हो गए थे, अनेक इच्छाओं वालों की इच्छाएं पूर्ति हो गई थी। तो जिस वक़्त वो पटना शहर छोड़ करके पंजाब को जाने को तैयार है, उस वक़्त उनकी उम्र थी 7 वर्ष। लेकिन इन 7 वर्षों में गुरु गोविंद राय ने ऐसे ऐसे कौतक और ऐसे ऐसे आशीर्वाद दिखाई जिसका कोई वर्णन नहीं। बोल गुरु नानक देव की। तो जब लोगों को पता पड़ा कि बालक गोविंद राय जा रहा है तो पूरे पटना शहर में उदासी फैल गई। कैसी उदासी फैल गई? जैसे श्री रामचंद्र जी के वनवास जाते वक्त अयोध्या में फैल गई थी। बोल गुरु नानक देव की। लोगों ने अपने दुकान बंद कर लिए, अपने घर बंद कर लिए और गुरु गोविंद राय के पीछे भागे। बोल गुरु नानक देव की जय। सासनी अब गुरु गोविंद राय का काफिला क्या था? उनके साथ उनकी माता गुजरी थी, उनके साथ उनकी ग्रैंड मदर दादी माता नानकी थी। बोल गुरु नानक देव की। जो हरगोबिंद साहब की धर्म पत्नी थी। उनके साथ माता गुजरी के भाई मामा कृपाल चंद भी थे। बोल गुरु नानक देव की जय। मामा कृपाल चंद ने माता नानकी को, माता गुजरी को पालकी पे बिठाया। कृपाल चंद ने गुरु गोविंद राय को घोड़े पे बिठाया। बोल गुरु नानक देव की। सारी दर्शन कर सके। बोल गुरु नानक देव की जय। दर्शन देखे जीवा गुरु तेरा, पूरन कर्म होए प्रभु मेरा। दर्शन देख जीवा गुरु तेरा, पूरन कर्म होए प्रभु मेरा। एह बिनंती सुन प्रभु मेरी, देह नाम कर अपने चेहरे। बिनती सुन प्रभु मेरे, देह नाम कर अपने तेरे। अपनी शरण रख प्रभु दाते, गुरु प्रसाद के नवर ले जाते। अपनी शरण रख प्रभु दाते, गुर प्रसाद नवर ले जाते। सुनहूँ बिनऊ प्रभु मेरे मीता, चरण कमल वसै मेरे चीता। बिना प्रभु मेरे मीता, चरण कमल वसै मेरे चीता। नानक एक करे अरदास, विसर नाही पूरण गुण तास। नानक एक करे अरदास, विसर नाही पूरण गुण तास। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोविंद सिंह। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोविंद सिंह। वाह गुरु गोविंद सिंह। वाह गुरु गोविंद सिंह। संगत गा भी रही थी, बढ़ भी रही थी। इस तरह से
गुरु गोबिंद सिंह का काफिला, जिन्हें बालक गोविंदरा कहा जाता था, उस वक्त आगे बढ़ रहा था। बोल गुरु नानक देव की। इधर माता जमनी गुरु गोबिंद सिंह को अरदास करिए, सच्चे पातशाह आप अंतर्यामी हो, आप मेरे घर में आना जरूर, मेरे घर में खाना जरूर, मुझे दर्शन देना जरूर, लेकिन मैं आपके पास आ नहीं सकती, आप मेरे पास आइए। बोल गुरु नानक देव की जय। गोविंद भाव भगत दा भूखा, गोविंद भाव भगत दा भूखा। परमेश्वर को भावना चाहिए, भावना चाहिए, भावना। परमेश्वर आपके माल से नहीं दीजिएगा, ये ख्याल रखिए। अक्सर कर मैं माल देता हूँ, मेरी भावना नहीं रहती, क्योंकि मेरे मन में अहंकार रहता है, मैं देता हूँ। परमेश्वर को चाहिए भावना, और यह भावना जैसे कृष्ण जी दुर्योधन के पास नहीं गए महल में, बिदर के पास गए झोपड़ी में। रामचंद्र जी, बड़ी बड़ी ऋषियों मुनियों में भी अहंकार होता है। रामचंद्र जी त्रेता में संतों महात्माओं के पास नहीं गए, बिलनी के पास गए और उसके झूठे बेर खाए। क्या आप में भावना है? यह आप अपने आप से पूछिए। लेकिन रविदास भगत से पूछा गया था, रविदास भगत ने कहा था, साध संगत बेन भाव नहीं उपजे, भाव बेन भगत नहीं होए तेरी। साध संगत बेन भाव नहीं उपजे, भाव बेन भगत न होए तेरी। जैसे प्राइवेट स्टूडेंट प्राइवेट पढ़ाई करता है, स्कूल वाला स्कूल की पढ़ाई करता है, होमवर्क भी करता है, कीर्तन में आने वाले वैसे हैं। अब कभी कभी मैं कीर्तन में पूरा टाइम नहीं जाता हूँ, वो भी अच्छा है, कुछ तो आते हैं, लेकिन जितना आएंगे उतनी भावना, परसेंटेज परसेंटेज। कोई 5 मिनट आता है, कोई 10 मिनट आता है, कोई पूरे 2 घंटे आता है। ये जितना आप आएंगे उतना। इसलिए गुरु महाराज फरमा रहे हैं, साधे संगत बेन भाव नहीं उपजे, साधे संगत बेन भाव नहीं उपजे। साधे संगत बेन भाव नहीं उपजे, साधे संगत बेन भाव नहीं उपजे। भाव बेन भगत नहीं होए तेरी, भाव बेन भगत नहीं होए तेरी। भाव बेन भगत नहीं होए तेरी, भाव बेन भगत नहीं होए तेरी। कहे रविदास एक बेनती हर्ष, कहे रविदास एक बेनती हर्ष, कहे रविदास एक बेनती हर्ष, कहे रविदास एक बेनती हर्ष। पैज राखो राजा राम मेरी, पैज राखो राजा राम मेरी, पैज राखो राजा राम मेरी। पैज राखो राजा राम मेरी। वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु नानक देव। वाहो गुरु नानक देव, वाहो
आपको कीर्तन स्थान एक दुकान मिलेगा भावना खरीदने का। और रविदास जी कह गए कि बिना सत्संग के भावना पैदा ही नहीं होती। आपके घर के लोग कहते हैं वो भी अच्छा है, सही है, पढ़ते ही बेचारे भावना से, लेकिन भावना पैदा यहाँ से होती है। बोल गुरु नानक देव की जय। ध्रुव भगत ने सत्संग किया था, सत्संग में जाते थे। सब जितने भी संत महात्मा हुए उन्होंने सत्संग किया था, सत्संग में जाते थे। बोल गुरु नानक देव की जय। क्या आपके घर के लोग आएंगे? अभी तक मैंने इस बात पे संतोष किया है कि मैं जाती हूँ, मैं जाता हूँ, अरे बाबा तेरे घर के लोग आए। शासन जी तो पटना शहर से 3 कोस दूर तक गुरु गोविंद राय के साथ संगत आई। आखिर मामा कृपाल चंद ने उन सबको समझा बुझा करके अलविदा किया। आप जाइए, कहाँ तक के आप आएंगे? आपके घर में भी काम है, धंधे हैं, दुकान है, आप उनसे लगे रहिए, सत्य व्यवहार करिए, सिमरण करिए, सत्य व्यवहार करिए, सिमरण करिए शास्त्र जी। और पहला पड़ाव बालक गोविंद राय का अपने काफले के साथ फिर भी कुछ चल पड़े, आए दानापुर शहर में हुआ जहाँ माई जमनी रहती थी। बोल गुरु नानक देव की जय। पूछा क्या गुरु जी से, कहाँ पड़ाव करें? माई जमनी के घर करो ना। निहाल हो गई माई जमनी। गुरु जी क्या करके मत्था टेका, बोले हे परमपिता परमेश्वर के प्यारे रूप, मेरे भाग धन है जो आप मेरे घर में आए, मेरे घर में पधारे। बोल गुरु नानक देव की जय। मैं आज भागवंत हो गई। बोल गुरु नानक देव की जय। कृपा करके मेरे यहाँ बैठिए, कुछ अंगीकार करिए। बालक गोविंदरा बोलते हैं भाई माई हमें बैठने का भी टाइम है भी नहीं भी है, तुम्हारे पास जो कुछ भी पका है वो यहाँ लाओ। इतनी संगत, बालक गोविंदरा उसका काफला। तो माता जमनी अब अपने हाल को देखती है, इतनी संगत है। एक हांडी में खिचड़ी पका के ले, वो हांडी कितनी होगी? इतनी होगी। और खिचड़ी ला करके गुरु गोविंद सिंह जी के सामने कह दिया, सचे पातशाह गोविंद भाव भगत दा भूखा। अब आपके आप भावना के भूखे हैं, आप प्रेम के भूखे हैं, आप गरीबों को निवाजने वाले हैं। बोल गुरु नानक दे, मुझे भी निवाजिए। बोल गुरु नानक दे। मुस्कुरा दिए गुरु गोविंद सिंह महाराज। और माता जमनी का हांडी में पका हुआ खिचड़ी सिख संगत को आज्ञा किया, भाई अरदास करो और खाओ। सिख संगत उनके ऊपर देख रही है, सचे पातशाह क्या है, क्या बांटे? बोले तुम अरदास तो करो, अरदास करके बांटो सही। जहाँ सिख संगत को बांटा तो गुरु जी ने भी खाया, संगत ने भी खाया। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु गोविंद सिंह। 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 दूसरे दिन जब
गुरु जी चलने को तैयार हुए तो माता हाथ जोड़ कर अरदास कर, सच्चे पातशाह फिर आपके दर्शन कब होंगे। अब गुरु गोबिंद सिंह जी समझ गए कि माता वृद्ध हो चली है, बोल गुरु नानक देव की जय, मेरा आना कब होगा, बोल गुरु नानक देव की। इसलिए कहा माता जब भी आपकी श्रद्धा होवे मेरे दर्शन करने की तो आप अरदास करके अपनी समर्थी के अनुसार, दिखावा नहीं, समर्थी के अनुसार खिचड़ी पका के संगत को खिलाना, जो आपकी समर्थी है, आपको मेरे दर्शन हो जाएंगे। बोल गुरु नानक देव की जय। माता को सचमुच में जब वो खिचड़ी पका करके अरदास करके संगत को खिलाती थी, बाद में गुरु गोबिंद सिंह जी के दर्शन हो जाते थे। बोल गुरु नानक देव की जय। वाहो गुरु गोबिंद सिंह, वाहो गुरु गोबिंद सिंह, वाहो गुरु गोबिंद सिंह, वाहो गुरु गोबिंद। उस स्थान को हांडी वाली संगत कहते हैं। वहाँ पर आज एक गुरुद्वारा बना है जो श्री हरमंदिर साहब पटना से करीब 20 किलोमीटर दूर है। बोल गुरु नानक देव की जय। सासनी माता जमनी फिर अरदास करती, सच्चे पातशाह कोई निशानी तो दे जाओ ना, आपकी कोई निशानी तो दे जाओ ना, जिसे देख करके मैं आनंदित होती रहूं। बोल गुरु नानक देव की जय। संतों महात्माओं की निशानियां काम की होती है। गुरु गोबिंद सिंह जिस स्थान पे खड़े थे वहां पर गुरु जी के पैर छप गए। उनमें तो सब शक्ति थी ना, पैर छप गए। वो पैरों के निशान गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें दे दिया और कहा माता इन्हें देख करके अपनी किस्मत को आज भाग्यवान बनाना। बोल गुरु नानक देव की जय। सासनी वो गुरु जी के चरण आज भी गुरुद्वारा हांडी साहब गुरुद्वारे में है। दास सिख संगत के सहित पटना साहब गया था, इनके दर्शन कर आया है। बोल गुरु नानक देव की जय। वाहो गुरु गोबिंद सिंह, वाहो गुरु गोबिंद सिंह, वाहो गुरु गोबिंद सिंह, वाहो गुरु गोबिंद सिंह। प्रभु पास जन की अरदास, पास जन की अरदास, तू सच्चा साईं, तू सच्चा साईं, तू रखवाला सदा सदा, तू रखवाला सदा सदा। हाँ तुध ध्याई, तुद ध्याई, जिय जंत सब तेरी याद, जिया जंत सब तेरिया, तू रहिया समाई, तू रहिया समाई। जो दास तेरी की निंदा करे, जो दास तेरे की निंदा करे, तीस मारे पचाई, देश मारे बचाई। चिंता छड़े अचिंत राहे, चिंता छड़ अचिंत रहे, नानक लगे पाई, नानक
सिंह। नानक लग पाई बहु गुरु गोविंद सिंह। बोल गुरु नानक देव की जय। बोल गुरु गोबिंद सिंह महाराज की जय। बोल गुरु नानक देव की जय। बोल गुरु ग्रंथ साहिब की जय। अधिवक्ता माधवदास ममतानी जी की टी सीरीज के अंतर्गत अन्य कैसेट्स। साधरती भई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा आई, गुरुद्वारा नानक जीरा। गुरु अर्जन प्रत्यक्ष हर। श्री गुरु तेग बहादुर के उपदेश सलोक महला नौवां। लहणा जगत्र गुरु परस मुरार। श्री गुरु अंगद देव जी जीवन प्रसंग। कलयुग प्रमाण नानक गुरु। श्री गुरु नानक देव जी के ज्योति ज्योत दिवस पर समर्पित। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। आयुर्वेद तिन कियो प्रकाशा, जक्के रोग करे सब नासा। श्री दसम ग्रंथ में से श्री धन्वंतरी अवतार पर प्रवचन। मथुरा मंडल के बिखे जन्म धर्यो हर राय। श्री दसम ग्रंथ में से श्री कृष्ण कथा पर प्रवचन। श्री नांदेड़ साहिब के गुरुद्वारे। अबचल नगर गोविंद गुरु का श्री नांदेड़ दर्शन। गुरुद्वारा हीरा घाट व माता साहेब देवा दर्शन। हौ कुर्बान जाई तेरे नावे। गुरुद्वारा माल टेकड़ी संगत साहेब एवं लकड़शाह मजार। गुरुद्वारा शिकार घाट साहेब। काटे कष्ट पुरे गुरुदेव। श्री हेमकुंड साहेब दर्शन। गुरुद्वारा चोला साहेब। सदगुरु सिक्के बंधन काटे। इतिहास गुरुद्वारा गुप्तसर साहेब मनमाड़। श्री दसम ग्रंथ में से श्री राम कथा पर प्रवचन। औखी घड़ी न देखण दे, अपना बिरद संभाले। श्री सुखमनी साहेब एवं महात्म। श्री जपजी साहेब की व्याख्या की श्रृंखला। प्रस्तुति श्री कलगीधर सत्संग मंडल, जरीपटका, नागपुर, महाराष्ट्र।